भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अब प्रदेश महामंत्री की नियुक्ति भी कर दी है। 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा पन्ना प्रमुख के अतिरिक्त संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर 9 वर्ष में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर उतर रही है। भाजपा के महामंत्री श्री मोहनलाल कौशिक और विधायक राय मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से अब संगठन मंत्री की भी नियुक्ति जो है वो भाजपा ने कर दी है, तो किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ने की अब योजना आगे अमल में लाई जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो समय समय पर इस प्रकार की नियुक्तियां करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी पूरी टीम, अपने सभी राष्ट्रीय महामंत्री, सभी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, इस प्रकार से नई नियुक्तियां की हैं। और हरियाणा प्रदेश के भी संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी की जगह फणींद्र नाथ शर्मा जी को लगाया गया है, जो एक अनुभवी संगठन की जानकार हैं। और आज हरियाणा प्रदेश में 45 विधानसभाओं के हमारे शक्ति केंद्र संपन्न हुए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी हमने दी है और उस जिम्मेवारी को कार्यकर्ताओं ने समझ के इन हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलनों को कामयाब करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले महीने में भी जो हमारे 45 विधानसभा बचे हैं जिनमें पन्ना प्रमुख सम्मेलन नहीं हुए हैं, उनकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है और हम प्रत्येक सप्ताह लगभग 10 विधानसभाओं पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने का काम में लगे हैं। और इसी प्रकार से आने वाली 7 तारीख से 14 अगस्त तक एक सप्ताह तक सभी 90 विधानसभाओं में हमारी तिरंगा यात्राएं होंगी। और वो तिरंगा यात्राएं भी हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो हमारे 6 मोर्चे हैं उनको विधिवत जिम्मेवारी दी है और हमारे विभाग और प्रकोष्ठ उनको भी विधिवत जिम्मेवारी देके तमाम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आज एक्टिव मूड में है। और 2024 की चुनावी तैयारी में हम लगे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। और शक्ति जो है विदेशों में भी बढ़ी है, यानी कि शिक्षा जो है अब वहां की क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध होगी। आज हिंदुस्तान की जो ताकत है वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है। और आज जब 9 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, 9 वर्ष में उसी देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए आज 5वें नंबर पर है। जो इंग्लैंड हमारे से आगे रहता था, हमने उसको भी पीछे छोड़ा है और एक अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरी दुनिया के देशों में वहाँ अपनी बात को रखा कि आगे आने वाले समय में भारत विश्व की जो पहली 3 शक्ति हैं उसमें अपना नाम दर्ज करवाएगा। इस प्रकार के विजन के साथ आज हमारा देश आगे बढ़ा है। और जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, अब कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और आपने जो चर्चा की है, शिक्षा जगत के अंदर भी हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किया है। और हिंदुस्तान की प्राचीन परंपराएं और प्राचीन पहचान रही है। हिंदुस्तान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान जो स्थापित की है, क्योंकि गुलामी का जो दौर अपने देश को झेलना पड़ा था, उस समय जो हमारी देश की जिस प्रकार की ताकत थी, जिस प्रकार के हमारे संस्कार थे, उनको कहीं धूमिल करने का जो काम हुआ था, उनको दोबारा से देश के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और चाहे हम सैनिक शक्ति हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे हम जिस प्रकार से कोरोना काल की जो बीमारी आई उसमें हमने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे देश की पूरी टीम ने जो स्वास्थ्य के बारे में जिनकी जिम्मेवारियां थी, उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया। पूरी दुनिया को ये समझाने का और बताने का काम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है।
सक्षम राष्ट्र है और भारत में सभी प्रकार की प्रतिभाएं शामिल हैं। भारत में सब कुछ करने की ताकत है। उसका नेतृत्व एक अच्छे देश के नेता के हाथ में आया है, उसकी ये बहुत बड़ी ताकत है। एक आखिरी सवाल विधायक जी और कर लेते हैं। और विपक्ष अक्सर हरियाणा में ये बोलता है कि पोर्टल की सरकार चल रही है। जिस प्रकार से हमारी आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं, ये डिजिटल का जमाना है और आज कंप्यूटर का युग है और बहुत सारी चीजें मशीनरी युग भी मैं इसको कह सकता हूं। आज देश ने जो अपनी ताकत को उभारने का काम किया है, डिजिटल तरीके से पूरे देश का पूरा विवरण, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी डिजिटल के माध्यम से आसानी से हम देख भी सकते हैं और आसानी से वो सुविधाएं भी दे सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 14वीं किस्त किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दी, और ये अगर डिजिटल तरीके से नहीं होता तो उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होता, वो लोगों तक नहीं पहुंचती। आज प्रधानमंत्री जी अगर 100 रुपये किसी को सहायता के भेजते हैं तो 100 के 100 पूरे उसके खाते में पहुंचते हैं, सही व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। ये सब डिजिटल माध्यम से हम न्याय देने का जो काम किया है, हमने गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। गरीब की जो सहायता राशि है, गरीब को जो मदद करनी है, उस गरीब की मदद पे, उसकी सहायता राशि पर कोई दूसरा डाका ना डाल दे, इस प्रकार की हमने चौकसी के साथ, पूरी सावधानी के साथ वो हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया। और अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो हम गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा का हो, चाहे उनकी चिकित्सा का हो, चाहे किसी भी प्रकार से गरीब आदमी को मकान बनाने का है, उसकी पेंशन का है, गरीबी रेखा का कार्ड भी हमने 1,80,000 से नीचे की जितनी भी इनकम है, हमारे ये योजना शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से इस पर काम किया, जिस प्रकार से इस टीम को लगाया, आज पूरे हरियाणा में आपको कोई भी 60 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति कहीं कहने वाला नहीं मिलेगा कि मेरी पेंशन नहीं मिलेगी। जो 60 की आयु की पेंशन है वो सबको पहुंचाने का काम किया। कोई भी गरीब आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं गरीब हूं और मेरा पीला कार्ड नहीं बना है। सबको गरीबी के आधार पर पीला कार्ड देने का काम किया है, सबको चिरायु कार्ड देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड भी जो बने थे उनकी पूरी पहचान करके उनको घर तक पहुंचाने का काम किया है। जिस गरीब आदमी का मकान जर्जर हालत में था, उसको रिपेयरिंग का करना है तो ऑनलाइन सिस्टम से डिमांड के आधार पर हमने उसको पूरा करने का काम किया है। और तमाम वो सुविधाएं, 223 ऐसी सुविधाएं सरकार गरीब आदमी को देती है, उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, उन सबको हम पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे राशन की व्यवस्था है, आज पूरे देश का व्यक्ति कहीं भी अपना अंगूठा लगाकर अपने राशन का, अगर वो कहीं काम के लिए दूसरे प्रांत में भी गया है, उसको भी वहां राशन देने का हमने काम किया है। बहुत पारदर्शी तरीके से हमने गरीब के हक को गरीब तक पहुंचाने का जो काम किया है, उससे ये विपक्ष के लोग जो गरीब के हक पर जो चोरी करने का काम करते थे, उन पर हमने अंकुश लगाने का काम किया है और न्याय देने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ताकत है। महामंत्री का दावा है कि 2024 चुनाव में भाजपा एक बार फिर से शक्ति ताकत से आगे बढ़ते हुए सरकार बनाने का कार्य करेगी। जनता सकारात्मक रुख के साथ भाजपा के साथ खड़ी है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।